ऑनरेबल स्पीकर साहब, आज बदकिस्मती से जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं पिछले कुछ महीनों में, उनकी तादाद काफ़ी है। मैं देख रही थी बहुत सारे लोग हमसे इस दुनिया से चले गए हैं और आपने बहुत ही तफसीलन इनकी ज़िंदगी के बारे में बताया, इनके कारनामों के बारे में बताया। और क्योंकि काफ़ी हम में से ऐसे लोग हैं कि जो बहुत नज़दीक से इनको नहीं जानते हैं, सुना नहीं है, पर इसमें मखन लाल फतेहदार साहब, जिनको जानने का मुझे मौका मिला, बचपन से बहुत नज़दीकी से देखा है उनको। और मखन लाल फतेहदार साहब उन लोगों में से थे जो उस वक्त जो पढ़ लिख के कोई MA, कोई LLB, कोई ग्रेजुएशन, जिसमें ये 5-7 लोगों का ग्रुप था, जिसमें मुफ्ती साहब, हुसामुद्दीन साहब, अशरफ खान साहब और प्यारेलाल हंडू साहब, मनोहर लाल कोल साहब और फतेहदार साहब, ये और भी कुछ लोग थे जो उस वक्त पढ़ लिख के आए और उन्होंने उस वक्त जो माहौल था, उस माहौल के बिल्कुल अपोजिट में इन्होंने एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। और वो बहुत बड़ा चैलेंज था उस वक्त के माहौल में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाना बहुत बड़ा चैलेंज था। और इतना ही नहीं, बल्कि ये शुरू से लेके आखिर तक इनकी एक कमिटमेंट रही और जिसमें इनका एक कन्विक्शन रहा, और उस कन्विक्शन से ये लोग कभी नहीं हिले। और मखन लाल फतेहदार भी उसी कन्विक्शन का हिस्सा थे। उन्होंने पहलगाम से इलेक्शन जीता, जो मेरे ख़्याल में हमारी जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, जो बदकिस्मती से अभी जो है कुछ सालों से एक जो है फ़र्क आ गया उस चीज़ में कि जहाँ मखन लाल फतेहदार हो, प्यारेलाल हंडू हो, वो वहाँ इलेक्शन जीतते थे, मुफ्ती साहब आरसपुरा से इलेक्शन जीते, तो ये एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स चलती थी और उसमें मखन लाल फतेहदार का अपना एक रोल रहा है। और जैसे कि सभी ने यहाँ बताया कि इंदिरा जी के बहुत क्लोज़ थे और मेरे वालिद के बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं। और मैंने बचपन से जो उनका देखा है, बहुत ही ज़हीन, शायद इसी वजह से उनको जो है इंदिरा जी उनसे मशवरा लेती थी और उनको अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता था। अभी हाल ही में मुफ्ती साहब की वफ़ात के बाद मुझसे आए, मिले, और हालांकि वो उनको ख़ास नज़र नहीं आता था, बड़े मुश्किल से चलते थे, तो बेटे ने उनका हाथ पकड़ के मेरे पास लाए और मुझे उनके मेरे वालिद के साथ का मुझे फ़ख्र है कि ऐसे लोग मेरे वालिद के साथ रहे हैं। शेख मोहम्मद मकबूल साहब, उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, पर आप ही से सुना है, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता करे। सोफ़ी ग़ुलाम मुहीद्दीन साहब, जो हमारी पार्टी के में शामिल हुए थे, उनकी सबसे अच्छी बात जो यहाँ मेरे ख़्याल में ज़िक्र भी किया मेरे कई कलीग्स ने, कि वो मेरे ख़्याल में शायद बहुत कम ऐसे मिनिस्टर रहे हों जंगलात के, जिसको सबज़ सोना कहा जाता है, और इतने ईमानदार कि जिसका कोई हिसाब नहीं। हालांकि वो पहली बार मेंबर असेंबली बने, पहली बार मिनिस्टर बने और पहली बार वो में ही कैबिनेट मिनिस्टर बने जंगलात के, पर जितने ईमानदार, जितने सादा तबीयत वो थे, मुझे लगता है कि उससे भी हमें सबक सीखना चाहिए कि जब हम ईमानदारी की बात करते हैं तो एक मिनिस्टर को कैसा ईमानदार होना चाहिए। मौलवी अब्दुल रशीद साहब, सर, उम्र का तकाजा तो ये था कि वो काफ़ी उम्र रसीदा थे जब मैंने उनको देखा है, पर उसके बावजूद बहुत एक्टिव थे। मुफ्ती साहब से बार बार वो ज़िक्र करते थे अपने इलाके के काम काज का, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और बहुत ही फ़िक्र रहती थी उनको अपने लोगों की, और अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत वोकल थे। शबीर अहमद सलारिया हो, उनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं है, पर जो आपसे सुनने को मिला, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही काबिल ज़िक्र इंसान थे। ओम सराब साहब, बहुत मिला मुझे अपने वालिद से उनके बारे में सुनने के लिए, और बहुत ही कदावर पॉलिटिशियन के साथ साथ वो एक अच्छे अदीब थे, लिखने वाले थे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लिखने वाले थे। डॉक्टर नसीर अहमद शाह, मेरे ख़्याल में हम उनको नहीं बुला सकते, उनकी जो खिदमात रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, मेडिकल एजुकेशन में, इट्स एक्सलेंट रहा है उनका कंट्रीब्यूशन। और सुरेंद्र कुमार अब्रोल साहब, अल्लाह ताला उनको भी जो है शांति दे। और कुशक बकोला साहब, मैंने अपने वालिद से उनका कई बार ज़िक्र सुना है, और जैसा कि ज़ोहरा साहब ने बिल्कुल बताया
कि उनका जो है लद्दाख की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ रहा है, ख़ासकर एजुकेशन, बिकॉज़ एजुकेशन इज़ द मेन थिंग कि जिससे किसी कौम की तकदीर बदल सकती है, और कौशिक बकोला साहब ने उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किया है। सर, मैं फिर से ये जितने भी हमसे ये अलग हो गए हैं उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ, और अल्लाह ताला उनके घर वालों को जो है वो उनको सब्र अता करे। और जैसा कि तारिक आमी साहब ने अभी फरमाया, बिल्कुल सही कहा कि ये जो लोग यहाँ से चले जाते हैं तो हम खराज अकीदत करके उसको भूल जाते हैं। हमें वाकई संजीदगी से सोचना चाहिए कि ये जो इस हाउस के रुकन रहे होते हैं, इन्होंने बहुत खिदमत की होती है लोगों की, कि इनमें कोई हमारे ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इनके घर वालों को खुदा ना खास्ता फिर जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। मुझे लगता है सारा हाउस जो है इसमें हमारे साथ है कि हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि जिस तरह ये अपनी ज़िंदगी में एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर करते हैं, जाने के बाद भी इनके घर वालों को कोई तकलीफ़ ना हो, वो भी एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी बसर कर सके।